9 सितंबर 2025 को थाना दंकौर पे गाजियाबाद के कारोबारी मनीष गुप्ता के बेटे को रविवार शाम स्वाट टीम और 4 थानों की 45 लोगों की संयुक्त टीम ने बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया है। 9 सितंबर को शशांक गुप्ता का अपहरण कर लिया गया था। बदमाशों ने अपहरण के लिए नई योजना का इस्तेमाल किया था। एजेंसी से एक लड़की को हायर करके शशांक को बुलाया गया था और उसके बाद शशांक का अपहरण किया गया था। पुलिस ने पहले शशांक का गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद अपहरण में मुकदमा दर्ज हुआ। जिस दिन से अपहरण हुआ है उस दिन से लगातार पुलिस शशांक की खोजबीन में दबिश दे रही थी। दोनों जनपदों के साथ साथ दिल्ली से सटे इलाकों के सीसीटीवी भी खंगाल लिए गए। जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने दूसरा प्लान शुरू किया। शुक्रवार शाम को एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसके द्वारा शशांक का सुराग मिला। पुलिस ने प्लानिंग के अनुसार बदमाशों की रेकी की और स्वाट टीम के साथ गौतम बुद्ध नगर के 4 थानों की पुलिस ने बदमाशों को चारों तरफ से घेर कर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 बदमाशों के गोली लगी है और 3 अन्यों को काम्बिंग करके गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश 4 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे और यमुना एक्सप्रेसवे के द्वारा भागने की फिराक में थे। मुठभेड़ के बाद बदमाशों से एक एसयूवी कार और 2 तमंचे, 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस आगे की छानबीन में लगी हुई है और उस एजेंसी का लड़की का पता निकाला जा रहा है जो इस केस में सम्मिलित है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस जांच के बाद सभी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो वही जनपद के कमिश्नर को मुख्यमंत्री के द्वारा शाबाशी दी गई है। समय रहते शशांक को बचा लिया गया। वहीं शशांक गुप्ता का कहना है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदा अपने माँ बाप से मिल पाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे और बातें करते थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिंदा बचूंगा। शशांक को बदमाशों ने 5 दिन कन्नौज के छिबरा मऊ में रखा था, जहां से फिरौती की मांग की जा रही थी। शशांक गुप्ता को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। वहीं संबंधित अधिकारी आगे की कार्रवाई में लगे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ एनसीआर में एक अपहरण गाजियाबाद से हुआ था शशांक गुप्ता का, वो तहलका मचा हुआ था, पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। वहीं गाजियाबाद पुलिस इस केस को खोलने में नाकाम रही है। ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से शशांक गुप्ता को छुड़ा लिया है। कल देर रात जो है बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान शशांक गुप्ता को छुड़ा गया है। वहीं पर ग्रेटर नोएडा से जेवर, धनकौर, इकोटेक, स्वाट टीम और बीटा 2 स्वाट टीम के अतिरिक्त 4 थाने की पुलिस यानी कि 45 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई थी अपहरणकर्ताओं से शशांक गुप्ता को छुड़ाने के लिए। कल उनको पुलिस को एक लीड मिली कि जो बदमाश है जिन्होंने अपहरण किया है वो यमुना एक्सप्रेसवे से कहीं भागने वाले हैं और ये लीड पुलिस के लिए पर्याप्त थी। लीड मिलते ही पुलिस ने अपनी तैयारियां की और मौके पर पहुंचे। वहां पर लगातार फायरिंग के बीच में पुलिसकर्मियों पर जो फायरिंग की, बदमाशों ने 2 लोगों की गोली लगी है और 3 लोग कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। अपहरणकर्ताओं के चुंगल से शशांक गुप्ता को सकुशल छुड़ा लिया गया है। वहीं परिजनों के द्वारा गौतम बुद्ध नगर पुलिस की भूड़ प्रशंसा की गई है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह की बड़ी प्रशंसा की है और कहा है कि जो केस इनके द्वारा खोला गया है या जो अपहरणकर्ताओं के चुंगल से जिसको छुड़ाया गया है वो एक बहुत बड़ी जीत है। वहीं पर शशांक गुप्ता ने कहा है कि हमने जीने की आस छोड़ दी थी, हमें ये नहीं मालूम था कि हम जीवन में दोबारा से अपने परिजनों से मिलेंगे या अपने यार दोस्तों से मिलेंगे या हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि बदमाशों के द्वारा जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था उनको, उस तरीके से उनको ये लग रहा था कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। 9 सितंबर को अपहरण होने के बाद से लगातार पुलिस ट्रेसिंग में लगी हुई थी। कई जगह के सीसीटीवी खंगाले गए लेकिन कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। वहीं पर गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने कामयाबी हाथ लगी है। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, शशांक गुप्ता जो कि मनीष गुप्ता के बेटे हैं, बड़े कारोबारी है, गाजियाबाद में इनका कारोबार है। इनको फंसाने के लिए बदमाशों ने एक नई ट्रिक का इस्तेमाल किया था। एजेंसी से एक लड़की को हायर किया था। वो कई दिन से लड़की लगातार शशांक से बात कर रही थी और उसने ही अपने जाल में फंसा के शशांक को ग्रेटर नोएडा बेसरक की तरफ बुलाया था, जहां से उनका अपहरण हो गया था। एक दिन बाद शशांक की गाड़ी लावारिस स्थिति में रोड पे खड़ी मिली थी। उसके बाद
कुछ थोड़ा बहुत आगे शशांक के कुछ कपड़े भी मिले थे। उसके सामान से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शशांक का अपहरण हो चुका है। पहले पुलिस ने गुमशुदगी में एफआईआर दर्ज की थी। नेक्स्ट डे एफआईआर अपहरण में तब्दील की। जब अपहरण में तब्दील एफआईआर हुई है, उसके बाद से लगातार पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई थी। ग्रेटर नोएडा से प्रदीप मिश्रा, एसपीएन न्यूज। 9 सितंबर 2025 को थाना डंकोर पे एक व्यक्ति जिनका नाम राम प्रकाश गुप्ता है, गाजियाबाद में टाइल्स और पत्थर का इनका कारोबार है, इन्होंने थाना डंकोर पे सूचना दी कि इनका 25 वर्षीय पोता शशांक गुप्ता घर से निकला था और उसके बाद नेहरू नगर घर से निकलने के बाद वो वापस घर नहीं आया है। इसी क्रम में उसकी जो कार है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे पाई गई। इस संबंध में तत्काल थाना डंकोर पे अभियोग पंजीकृत हुआ। सीपी मैम और जॉइंट सीपी सर के निर्देशन में इसमें स्वाट टीम, थाना डंकोर की टीम, बीटा इकोटेक 1 की टीम का गठन हुआ और इसमें जब साक्ष्य संकलन किया गया तो इसमें एक गैंग प्रकाश में आया जिसकी इलीगल कस्टडी में शशांक गुप्ता था। 5 दिन लगातार ये ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन के क्रम में आज जो अपहृत लड़का शशांक गुप्ता था उसको सकुशल सेफली बरामद किया गया है। इसमें 2 अभियुक्त के मुठभेड़ में घायल होने की सूचना पे यहाँ पे टीम्स आई और 2 अभियुक्त इसमें मुठभेड़ में घायल हुए हैं। 3 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। साक्ष्य संकलन शेष है, बाकी जानकारी शीघ्र साझा करी जाएगी।